तो आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? आर यू लिसनिंग माई वॉइस? ओके। तो देखो, उसने ऐसा क्यों कहा कि केमिकली नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, ये आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए। अगर ये आपस में कोई रिएक्शन करेगा तो क्या होगा कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा और ये गैस पूरा प्रेशर यहां नहीं लगा पाएंगी। अगर मैंने कोई ऐसी गैस ले ली जो आपस में कंबाइंड हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा प्रेशर यहां नहीं लगा पाएगी और ये लॉ फेल हो जाएगा। ये लॉ क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसीलिए उसने कहा कि जो भी हम यहाँ पे मिक्सचर में गैस लेंगे वो आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए किसी भी हालत में। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा। ये तभी फॉलो होगा जब दोनों की दोनों गैसें कैसे होंगी? नॉन रिएक्टिंग गैस होंगी। तो जो पूरा का पूरा एक गैस, जो पूरा गैस जितना प्रेशर लगा रही है वो किसके इक्वल होगा? दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। अगर गैसें कैसे होंगी? केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर हमने ली है तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा इसका सम टोटल प्रेशर के बराबर होगा। और इसी को इसने लॉ बनाया था, उसी को हम कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये समझ में आ गया सबको? अब मैं लॉ लिख लूं, समझ में आया? अब मैं इसे देखो, यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं मैं इसे लैंग्वेज में लिखूंगा और यही लॉ बना देगा। यही डाल्टन्स लॉ है, बस यही है डाल्टन्स लॉ। इसी को जो मैं आपको अभी कह रहा हूं उसी को मैं लैंग्वेज में लिखूंगा। तो इसीलिए आपको साथ साथ याद भी करना है इसे, अपने आप लिखने की कोशिश करो इसे। 1+1 हाँ 2 लॉ बना देता है। हाँ सही कहा ईशा। तो यहां से देखो, अब मैं लॉ बना दूं इसका, लिख दूं स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट क्या बोला इसने? ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? तो मैं रब कर रहा हूं यहां से, देखो अब उसने क्या कहा। सर वीडियो कट हो रहा है। अब एक्चुअल में नेट प्रॉब्लम होगी आपकी, क्योंकि यहां से मुझे लग रहा है सारी चीज क्लियर है। तो एक बार नेट चेक करो। अब देखो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग क्या रूल है, बहुत सिंपल रूल है, अपने आप भी आप लैंग्वेज बना सकते। उसने कहा कि व्हेन 2 और मोर, कितनी भी गैसेस रख सकते हो, कम से कम 2 तो होनी चाहिए, क्योंकि एक से कोई काम नहीं बनने वाला। एक का जो प्रेशर होगा उससे हमें कोई फायदा नहीं होने का। तो उसने कहा कम से कम 2 गैसेस होनी चाहिए। तो व्हेन 2 और मोर, मोर का मतलब आप कितने भी ले सकते हो, 3 गैस, 4 गैस, 5 गैस, 6 गैस, कितने भी गैस को क्या कर सकते हो। तो व्हेन 2 और मोर गैस, अब कैसे गैस होनी चाहिए? व्हेन 2 और मोर केमिकली इनर्ट, इनर्ट मीन्स होता है अनरिएक्टिव, केमिकली इनर्ट और नॉन रिएक्टिंग गैस, नॉन रिएक्टिंग गैस जो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये आपस में रिएक्शन करेंगी तो कोई फायदा नहीं होने का। ध्यान रखना, जो आपस में रिएक्शन ना हो जिसकी, ऐसी गैसेस। देखो व्हेन 2 और मोर केमिकली इनर्ट और नॉन रिएक्टिंग गैस इज प्लेस्ड इन वेसल, आपने उसे एक वेसल में रख दिया, ठीक है। अब उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया? देखो पहली कंडीशन क्या है कि जितने भी गैसेस रखेंगे वो आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए किसी भी हालत में, अदरवाइज ये लॉ काम नहीं करेगा। फिर उसने क्या देखा कि द टोटल, देखो यहां तक समझ में आ गया सबको? एक लाइन और है बस। फिर वो कहता है कि टोटल प्रेशर, देन द टोटल प्रेशर, the total pressure exerted by gas, exerted by mixture, gaseous mixture, क्योंकि अब ये मिक्सचर बन गया पूरा का पूरा।
जब दो गैस मिल गए तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन गया। तो जो गैस का मिक्सचर है वो टोटल प्रेशर जो एग्जिट करेगा वो किसके इक्वल होगा, द टोटल प्रेशर एग्जिटेड बाय गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। अब कोई बता सकता है जो टोटल प्रेशर लगा रही है गैस वो किसके इक्वल होगा। ऑडियो इज नॉट क्लियर। ऑडियो सबको आवाज सुनाई दे रही मेरी या नहीं आ रही है, जरा एक बार कंफर्म करना। ऑडियो इज क्लियर और नॉट क्लियर है ना, ओके। तो देखो अगर उसने कहा सपोज करो यहाँ पे मैंने 2-3 गैस रख दी ए बी सी, तो जो टोटल प्रेशर लगाएगी गैस, हाँ वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया है। अभी मैंने नाम देखा नहीं, वेरी गुड अदिति, बहुत बढ़िया। आयुष जादव, बिल्कुल सही आंसर है। तो यही तो आपने करना है। देखो वो कहती जो टोटल प्रेशर होता है गैस का वो किसके बराबर होगा, इज द इक्वल टू द सम ऑफ the partial pressure, sum of the partial pressure exerted by individual gas। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है देखो, ठीक है। उसे हम उसके कंपोनेंट भी कह सकते हैं। प्रेशर exerted by इट्स कंपोनेंट या इंडिविजुअल गैस। कंपोनेंट भी वही वर्ड यूज आता है, कंपोनेंट या फिर इंडिविजुअल गैस। सिंपल सा देखो, सिंपल सी डिफाइन है। कोई बहुत बड़ा आपको दिखने में बड़ा लग रहा है ये, लेकिन क्या है, सिंपल टर्म्स है कि जो टोटल प्रेशर कोई भी गैस या गैसियस मिक्सचर एग्जर्ट कर रही है वो किसके इक्वल होगी, पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगी, हर एक गैसियस कंपोनेंट के। गैसियस कंपोनेंट या इंडिविजुअल गैस की। तो कोई दिक्कत आई किसी को इसमें, कोई दिक्कत है? देखो बहुत दिखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, सिंपल है। इसे लिख लो जल्दी जल्दी करके कि अगर आपने दो या दो से ज्यादा केमिकली इनर्ट गैस को कहाँ लिखा है, कहाँ रखा है, एक वेसल में रख दिया। अब हम बोलेंगे बताओ गैसियस मिक्सचर कितना प्रेशर लगाएगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस या उसके कंपोनेंट के, कंपोनेंट या इंडिविजुअल गैस के इक्वल होगा। इसे साथ साथ याद भी करना है अपने, ठीक है। एक दो बार बिना देखे लिखो, हो गया, रब कर दूं यहां से। अपने आप भी बना सकते हो आप लोग इसे, अब अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। इसे मैं 2-3 लैंग्वेज में लिख सकता हूं अलग अलग करके, ठीक है। थोड़ा सा आराम से लिखा है मैंने दूसरी लैंग्वेज में, आप चाहो लैंग्वेज बदल सकते हो, लेकिन क्या होगा, थीम सेम रहनी चाहिए। अब मैं इसे अप्लाई करूंगा, देखो अब मैं इसे अप्लाई करूंगा। अब इसको हम दिखाएंगे किसमें, सपोज करके, सपोज लेट हमने 3 गैसेस ली है, 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेस ले ली, नॉन रिएक्टिंग गैसेस ले ली हमने, कहां पे, इन अ वेसल, दैट इज ए बी और सी। एक वेसल लिया मैंने और यहाँ पे मैंने 3 गैसेस ले ली ए बी सी, ठीक है। एक वेसल में मैंने 3 गैस ले ली। अब मैंने कहा सपोज करो जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये है पी ए, सपोज कर दो। ऐसे ही मैंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को हमने मान लिया पी बी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को हमने मान लिया पी सी। तो अब बताओ डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बनेगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला होना चाहिए बताओ। और ये टोटल प्रेशर जो सारी गैस लगा रही है, दैट इज कॉल्ड पीटी। पीटी मींस टोटल पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस मिक्सचर। हाँ वेरी गुड अदिति, बहुत बढ़िया।
और सोचो इसमें अंश गांधी बिल्कुल सही है, श्लेषा बिल्कुल सही है। सोचो अपने आप खुद फॉर्मूला बनाओ, सिद्धि बिल्कुल सही आंसर है। जिसने दिमाग लगाया, मैंने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग से कि जो माइंड का ज्यादा यूज करेगा उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवधूत बिल्कुल सही है। जो स्टूडेंट, ध्यान रखना उसके लिए केमिस्ट्री आसान है बिल्कुल, जो खुद दिमाग लगाएगा उससे कई चीजें अपने आप आएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि वो कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ, टोटल प्रेशर कितना होगा इज द, सूर्यवंशी बिल्कुल सही आंसर है। टोटल प्रेशर इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया डाल्टन्स लॉ का। तो डाल्टन्स कहता है पीटी मींस क्या हुआ, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस मिक्सचर, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस मिक्सचर। ये तीनों मिलके कितना प्रेशर लगा रहे हैं उसे कहते हैं हम पीटी। पीटी मींस टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस मिक्सचर। मैंने कहा ओवरऑल प्रेशर कितना लग रहा है, तो ओवरऑल प्रेशर कितना लगेगा, जितना पार्शियल प्रेशर होगा ए का, बी का और सी का, इसका सम। क्लियर है या नहीं है? डन, ओके। तो यहां से देखो अब इसमें आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक फॉर्मूला ये बना लो, एक फॉर्मूला ये होगा पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी। ठीक है, अब इसे मैं रब कर रहा हूं, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, रिटर्न लिखते चले जाओ। थ्योरी, थ्योरी को समझना है आपने, फिर इसे हमने अप्लाई करना है। थ्योरी को पहले समझ लो और ये फॉर्मूले एक साथ लिखते चले जाओ। हाँ जल्दी जल्दी लिखो इसे, लिखते चले जाओगे तो आपके दिमाग में घुसते चली जाएंगी चीजें, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो, टाइम लगता है, लिखते लिखते ही चीजें आपके माइंड में आएंगी। डन, डन, ओके। अब देखो पार्शियल प्रेशर का मतलब आपको समझ जाना है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये गैस आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी, यानी जनरली आइडियल गैस हो गई, जो जिसका एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है, तो ये आइडियल गैसेस की तरह हो गई हैं। अब देखो इसके एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यानी इसका यूज कहां पे है। पहला हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। एक्चुअल में आपने कभी भी देखा होगा कि जब हम किसी गैस को बनाते हैं तो गैस को हम क्या करते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब भी गैस को बनाया जाता है तो ये गैस को यहां से हम पास आउट करते हैं और यहां से हमें गैस मिलती है, तो हम यहाँ पे जनरली वाटर रखते हैं। आपने बहुत सारी गैस देखी होंगी क्लास 10th में भी, कि जैसे आपने हाइड्रोजन गैस को बनाओगे तो जब हाइड्रोजन गैस आपको मिलती है यहाँ से, तो ये वाटर के पास आउट होके जाती है और यहाँ पे हमें मिलता है मॉइस्ट गैस, मॉइस्चर के साथ मिलता है। ठीक है, तो जो भी गैस आपको मिलती है जनरली, जब भी आप गैस को प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो वो हमें मॉइस्ट फॉर्म में मिलती है, उसे हम वाटर से पास आउट करते हैं और उसके बाद हम उसे कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे से आराम से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो मॉइस्ट फॉर्म में मिलती है और हमें ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम,
तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है? देखो, जो मॉइस्ट गैस है, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, ध्यान रखना, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, जो मॉइस्चर के साथ जो गैस मिलती है उसे हम सपोज ऐसे लिखते हैं पी मॉइस्ट, ठीक है। और सेकंड है जो प्रेशर होगा ड्राई गैस का, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ये हो जाएगा PDR, आप PD भी लिख सकते हो शॉर्ट में। और जो वाटर का प्रेशर होगा वो होता है एक्वस टेंशन। एक और वर्ड है, देखो 3 टर्म मैं यहां पे यूज करूंगा। एक है एक्वस, एक्वस टेंशन कहते हैं हम यहां पे। एक्वस टेंशन का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, क्योंकि वाटर उसके अंदर है। तो जैसे आपने कोई शर्ट ली, आपने शर्ट ले ली, इसे पानी में भिगा दिया, तो पानी में भिगाने के बाद इसका प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? तो एक तो हो गया, देखो आपने कोई चीज ली, वाटर लिया, सॉरी ये कपड़ा लिया, इसे पानी में डुबा दिया। तो एक था कि जब ये ड्राई में था तब कितना प्रेशर लगा रहा था, एक जब आपने वाटर में भिगा दिया आप कितना प्रेशर लगा रहा है, और एक है कि जो इसके अंदर आपने वाटर डाला हुआ है उसका कितना प्रेशर है, उसे कहेंगे हम एक्वस टेंशन। अब बताओ, इसको मैंने कहा 1, इसे मैंने कहा 2 और इसे मैंने कह दिया 3, तो इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होगा? कोई बता सकता है इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होगा? एक हो गया मॉइस्चर में, जैसे आपने शर्ट को लिया पानी में भिगा दिया तो इसका वेट ज्यादा हो जाएगा। एक है जब ये ड्राई स्टेट में था इसका कितना प्रेशर था, और तीसरा है जो इसमें वाटर है, इसमें वाटर कितना प्रेशर लगा रहा है। इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होगा? 1 2 3, थोड़ा गैस करके बताओ मुझे आंसर को। इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होगा? 1 2 और 3। ये है जब इसमें पानी मिला के जितना प्रेशर होगा, ये जब ये ड्राई स्टेट में था। 1 2 में क्या, 1 2 3 में क्या होगा? 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 या 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3। हाँ पृथ्वी, रुजुल वेरी गुड। और इसके अलावा अदिति, वेरी गुड आंसर अदिति। और सूर्यवंशी नो, अनुजा मिसिंग हो गई, आदित्य मयकर मिसिंग, पृथ्वीराज पूछा ये है। पृथ्वीराज आपको दूसरी लैंग्वेज में बताता हूं, पहले ये देखो ये लिख लिया होगा सबने, यहां हटा के बताता हूं देखो। और सूर्यवंशी नहीं, वैभवी मिसिंग कर गए। देखो एक कपड़ा है आपके पास जो वाटर में आपने इसे मिक्सअप करके डाल दिया, ये वाटर के साथ मिक्सअप हो गया। एक है जब ये ड्राई स्टेट में था, कपड़ा था ड्राई स्टेट में, आप एक है जब आपने से मॉइस्चर में डाल दिया, माने पानी में डाल दिया, और एक है जो वाटर अलग है, जो ये वाटर है बिल्कुल अलग है। ये तीनों सिचुएशन दे दी मैंने आपको, ये मैंने कहा 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, नहीं अनुजा मिसिंग कर गए। चलो मैं बता देता हूं आपको आंसर। आंसर एक, रुजुल ने सही आंसर दिया था, शायद एक और था, 2 ने आंसर सही दिए थे। तो मैं अब आपको इसका आंसर बता देता हूं। हाँ एक्वस टेंशन, एक्वस का मतलब होता है वाटर, एक्वस मतलब वाटर, टेंशन मतलब प्रेशर, यानी जो प्रेशर वाटर लगा रहा है। अब इसका रिलेशनशिप मैं आपको बता देता हूं, इसमें क्या होगा। इसका रिलेशनशिप होगा कि जो प्रेशर मॉइस्ट गैस लगा रही है, जो मॉइस्ट गैस जितना प्रेशर लगा रही है वो इक्वल होगा जितना ड्राई गैस का प्रेशर है और जितना उसमें वाटर है। हाँ सूर्यवंशी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो जितना मॉइस्चर वाला होगा, जैसे आपने कपड़े को भिगा के रखा है, तो जो जितना गीला कपड़ा प्रेशर लगाएगा वो ड्राई प्रेशर के इक्वल होगा, प्लस जितना उसमें वाटर है। तो वाटर को हम यहाँ पे कहते हैं एक्वस टेंशन। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास कि P मॉइस्ट इज इक्वल टू P ड्राई प्लस एक्वस टेंशन।
एक्वस टेंशन का मतलब इसके अंदर जो वाटर है, इसके अंदर वो कितना प्रेशर लगा रहा है और जितना ड्राई है, तभी तो इन दोनों को मिला के मॉइस्ट का होगा। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। और एक्वस टेंशन मैंने अभी फॉर्मूला वो डेफिनेशन आपकी इसकी बताई थी। एक्वस टेंशन का मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इन गैस। जो गैस है उसके अंदर जितना वाटर है वो कितना प्रेशर लगा रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो मॉइस्ट गैस तो भारी होगी, जो गीला कपड़ा होगा वो भारी होगा, तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा किसके, जो ड्राई गैस है और जो एक्वस टेंशन है इसके सम के। तो समझ में आया ये फॉर्मूला सबको? ये फॉर्मूला लिख लो, P moist इज इक्वल टू P ड्राई प्लस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन का फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन होती है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर इन गैस। जो गैस है उसके अंदर जो वाटर है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। डन और नॉट? ये समझ में आया सबको या फिर से बताएं? इसे जल्दी लिख लो फॉर्मूले को। क्लियर? ओके। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सपोज करो कि कोई गैस ली मैंने, ठीक है। अब मैंने कहा कि गैस है, उसका मॉइस्ट फॉर्म में जो प्रेशर लगा रहा है, मॉइस्ट फॉर्म में जो प्रेशर लगा रहा है वो 50 एटीएम है, ठीक है। और ये जो गैस थी वो ड्राई गैस थी, ये केवल 20 एटीएम सॉरी 40 एटीएम प्रेशर लगा रही थी। तो बताओ व्हाट इज एक्वस टेंशन, वाटर कितना प्रेशर लगा रहा था उसमें। क्वेश्चन क्या है देखो, जो पी मॉइस्ट है, मॉइस्ट गैस है जो प्रेशर लगा रही है 50 एटीएम, और जो ड्राई गैस थी वो प्रेशर लगा रही थी 40। तो बताओ एक्वस टेंशन। सूर्यवंशी बिल्कुल सही आंसर, अदिति, अनुजा, आयुष, लेसा, वेरी गुड। तो सिंपल देखो क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, पृथ्वीराज मिसिंग कर गए, सिद्धि सही आंसर है। देखो क्वेश्चन क्या है, वो बोलेगा कि मॉइस्ट गैस, सुचित्रा सही आंसर। मॉइस्ट गैस जब पानी में भीगी हुई गैस थी तो उसका प्रेशर था 50 एटीएम, हाँ पृथ्वीराज सही आंसर है। और जब जो ड्राई कंडीशन में जब गैस थी तो वो थी 40 एटीएम। तो बताओ एक्वस टेंशन कितना होगा, अवधूत सही आंसर है। क्वेश्चन ये आएगा आपके पास, तो हमने क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो जब मॉइस्ट फॉर्म में थी प्रेशर था 50, ड्राई गैस थी तो प्रेशर था 40, इसका मतलब वाटर कितना प्रेशर लगा रही है, दैट इज 10। प्रीत बिल्कुल सही आंसर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, 50 एटीएम इज इक्वल टू 40 एटीएम प्लस एक्स। एक्वस टेंशन कितना होगा, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 40 मीन्स 10, ठीक है, 10 एटीएम। तो क्वेश्चन ये आएगा आपके पास, ठीक है। रिटर्न इसे लिख लो आप लोग आंसर को, आंसर इज 10 एटीएम। अंश गांधी। अभी इसके क्वेश्चंस आएंगे, बस तैयार हो जाओ, पहले फॉर्मूले लिख लो और थोड़ा सा हम लोग आगे थ्योरी में चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत बड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे, दिमाग खोल देंगे बिल्कुल ही। तैयार रहना है, छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलो, नहीं तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएंगे आपके। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के लिए थ्योरी अच्छा होना चाहिए। हम एक्स का, हाँ सुचित्रा, एक्स का मतलब एक्वस टेंशन, एक्स किसी भी वैल्यू को हम ले सकते हैं। इसकी दूसरी एप्लीकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो
सेकंड जो एप्लीकेशन है इसकी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा या भूल गए होंगे आप लोग। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक बार मैं आपको इसकी याद दिला देता हूं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज करो मैंने यहाँ पे दो गैसेस रखी है ए और बी। ए के नंबर ऑफ मोल सपोज N1 है और बी के नंबर ऑफ मोल सपोज N2 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB N2, ठीक है। यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू द रेशियो देखो डिवाइड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, इसे ए ही मान लो ज्यादा अच्छा रहेगा, ए ही मान लो इसे बी। तो यहाँ पे क्या होगा देखो कि नंबर ऑफ मोल्स, देखो यहां से मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। ए की बात करेंगे तो ए के नंबर ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इन दोनों का रेशियो, दैट इज मोल फ्रैक्शन। यानी कि मोल का कितना पार्ट है, जैसे मैंने कहा ओवरऑल ये है और इसमें से एक पार्ट Na है और एक पार्ट Nb है, तो इसका कितना पार्ट है, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को आप जानते होंगे पार्ट में होता है। ऐसे अगर मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ, यानी बी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ये याद आ गया होगा आप लोगों को, मेरे ख्याल से याद आ गया सबको। मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। ये यहां पे आ गया देखो दोबारा। तो मोल्स फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन। इसे लिख लो जिसको याद नहीं आया। अब मैं इसे कोरिलेट करूंगा किससे, देखो पार्शियल प्रेशर से मैं इसे कोरिलेट करूंगा, तो इसीलिए बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसानी से आप खुद बना सकते हो। आपको मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा आगे की और आप ये रिलेशनशिप खुद एस्टेब्लिश कर दोगे, ठीक है। तो मैं इसे रब कर रहा हूं यहां से और मैं इसे कोरिलेट करूंगा इसके साथ। तो ये मेरे ख्याल से याद आ गया होगा आपको, मैं रब कर रहा हूं यहां से। अब बहुत ध्यान से देखो आप लोग, मैंने एक वेसल लिया, अब 10 मिनट लेफ्ट हैं, एक ही रिलेशनशिप हो पाएगी आज के लिए। देखो यहां से मैंने क्या किया, एक वेसल ले लिया। अब यहां मैंने 3 गैसेस रख दी, A B C, चाहे आप 2 रखो चाहे आप 5 रखो। तो सपोज मैंने 3 गैसेस रखी, ठीक है। अब यहां पे मैंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ A को मैंने कह दिया PA, ऐसी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को मैंने कह दिया पीबी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को मैंने कह दिया पीसी, टोटल प्रेशर मैंने कह दिया पीटी, टोटल प्रेशर। इसके अलावा देखो ए के कुछ ना कुछ मोल्स होंगे यहाँ पे। सपोज मैंने कहा आपको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को मैंने कह दिया Na, ऐसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मोल्स होंगे, कुछ ना कुछ क्वांटिटी बी की तो होगी, इसे मैंने कह दिया Nb। और तीसरा मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी को मैंने कह दिया Nc। पहले इस टर्मिनोलॉजी को लिख लो, बस 2 स्टेप और है, खत्म हो जाएगा। पहले हमें पता होना चाहिए किसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, उसे हम मोल्स में लिख रहे हैं, तो मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सपोज Na, ऐसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी Nb, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी है Nc।
तो ये पहले वैल्यूज लिख ली मैंने, इसे लिख लो एक बार जल्दी से, और 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा आगे का। ओनली 2 स्टेप इज देयर। जल्दी से वैल्यूज लिख लो आप लोग। रिटर्न, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं करूंगा यूज, मैं सिंपल ये वाली वैल्यूज यूज करूंगा, इसीलिए ध्यान रखना आप लोग। अब मैं ये वाली वैल्यूज यूज करूंगा, तो इसे लिखना जरूरी है किसके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है बस। और ये एक स्टेप और होगा, फिनिश हो जाएगा। 2 स्टेप में चलेगा और फिनिश, इसीलिए बहुत ध्यान से देखो इसे। रिटर्न, यस, ओके। आप देखो मैं इसे रब कर रहा हूं क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है। तो अब केवल 2 स्टेप चलेंगे और खत्म हो जाएगा काम, इसीलिए ध्यान देना है बड़े गौर से। अब देखो हम लगाएंगे यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ पे लगेगा आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब मैं लिख रहा हूं इसे किसके लिए? केवल पहले फॉर ए गैस। अगर ए गैस की बात कर रहा हूं मैं, केवल ए गैस की बात कर रहा हूं, तो ए गैस कितना प्रेशर लगा रही है? पी ए। अब ए गैस का वॉल्यूम कितना होगा? ए गैस का वॉल्यूम, तो गैस का वॉल्यूम सपोज करो ये टोटल वॉल्यूम V है, तो वही ए का वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे मिक्सचर में रखा हुआ है मैंने, यहाँ पे मैंने ABC रखा है, तो टोटल वॉल्यूम V है, तो ए का वॉल्यूम भी V ही होगा, चेंज नहीं होगा, तो ये V रहेगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ए के हो गए Na, R कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसका T है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां से क्या फॉर्मूला बना? देखो यहां से फॉर्मूला बना, पी ए इज इक्वल टू NaRT अपॉन V। क्लियर है सबको? आइडियल गैस के लिए देखो पहला फॉर्मूला क्या बन गया? पी ए इज इक्वल टू NaRT अपॉन V। समझ में आया सबको? ये केवल किसके लिए है? ए गैस के लिए। ऐसे ही आप बी गैस के लिए बनाओ, देखो फॉर बी गैस, अगर मैंने कहा बी गैस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? पी बी इज इक्वल टू NbRT अपॉन V। वॉल्यूम सबके लिए सेम है, टेम्परेचर सबके लिए सेम है, R कांस्टेंट होता है वो सबके लिए सेम रहेगा, केवल यहां पे और यहां पे चेंज होगा। तो ये हो गया फॉर बी गैस। और अगर मैंने कहा सी गैस के लिए बताओ, तो सी गैस के लिए क्या होगा? NcRT अपॉन V फॉर सी गैस। ये आया सबको समझ में या नहीं आया? देखो पी ए पी बी पी सी हर एक के लिए मैंने अलग अलग निकाल दिया फॉर्मूला, कि मैंने कहा इसके लिए कितना प्रेशर लग रहा है, इसके लिए कितना प्रेशर लग रहा है, और इसके लिए कितना प्रेशर लग रहा है। क्लियर है या किसी को कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? सिंपल सा फॉर्मूला, देखो वॉल्यूम तो सबके लिए सेम होगा, टेम्परेचर भी सबके लिए सेम होगा, और आर भी सबके लिए सेम है। चेंज कहां पे है? केवल पी ए है, जो ए गैस पी ए प्रेशर लगाएगी और उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे Na। ऐसी जो बी गैस है वो पी बी प्रेशर लगाएगी और उसके मोल्स होंगे Nb। और सी गैस पी सी प्रेशर लगाएगी और उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे Nc। ठीक है, बस यही है, एक स्टेप और है, बस खत्म कहानी। इसके बाद देखो
यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, यहां से दो तरीके से, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। एक ही स्टेप में खत्म कर रहा हूं मैं आगे, पर सबका वॉल्यूम सेम होता है ना। हाँ, तो सबका वॉल्यूम सेम है, देखो तभी हमने क्या लिखा है, वी वी वी, क्योंकि मिक्सचर में मैंने 3 गैस रखे हैं और तीनों का वॉल्यूम सेम होगा। अब अगर मैंने कहा टोटल प्रेशर ये कितना लगा रही हैं, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, तीनों को मिला के एन मान लिया, Na प्लस एनबी प्लस एनसी इज इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू Na प्लस एनबी प्लस एनसी। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर होगा N अपॉन RT अपॉन V। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड, और ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। टोटल प्रेशर मींस टोटल नंबर ऑफ मोल्स, RT अपॉन V। ये हो गया इक्वेशन 4। बस अब एक स्टेप रह गया लास्ट, ये मैंने वैल्यूज लिखी है और एक स्टेप में क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओनली वन स्टेप इज देयर। फर्स्ट मैंने पार्शियल प्रेशर लिखा और फिर मैंने टोटल प्रेशर लिख दिया। अब देखो लास्ट स्टेप है एक, और ये खत्म हो जाएगा अब, तो इसीलिए क्या करो, जल्दी से लिख लो इसे। अब मैं इसको कंपेयर कर दूंगा, देखो टोटल प्रेशर को और इससे कंपेयर कर देंगे, बस खत्म कहानी, डन, वेरी गुड। अब देखो लास्ट स्टेप में क्या होगा, टाइम रह गया, हाँ अब होने वाला है, कोई बात नहीं। अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। किसको डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और 4 को डिवाइड कर दो, बस इक्वेशन फर्स्ट को 4 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, आंसर बताओ कितना आएगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट और 4 को डिवाइड कर दो, इसे मैं रब कर रहा हूं, यहां से हटा रहा हूं। अब इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, देखो कितना आंसर आता है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन फर्स्ट और 4 को, हाँ वेरी गुड अदिति। देखो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, देखो पी ए इज इक्वल टू NART अपॉन V, और इक्वेशन 4 क्या था, PT डिवाइडेड बाय NNRT अपॉन V। अब ये पोर्शन पूरा कैंसिल हो गया। अब देखो आपको मैंने बोला था NAPA अपॉन PT इज इक्वल टू NA अपॉन N, इसको शॉर्ट टर्म्स में क्या लिखते हैं बताओ, अभी बताया था आपको, Na अपॉन N को क्या लिखेंगे बताओ, सही का है अंश गांधी, लेकिन बताओ Na अपॉन N क्या होता है, किसके बराबर होगा, अभी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, हाँ रुजुल बिल्कुल